ओके गाइस, तो अब हम आ जाते हैं अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने बात कर ली यहां पर कॉलिजन से रिलेटेड, बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u1 टू v1 एंड u2 टू v2। चलिए अब हम आते हैं फोर्सेस के एतबार से बात करते हैं। बॉडी ए जो फोर्स लगाएगी और बॉडी बी जो फोर्स लगाएगी बॉडी ए पर, इनके दरमियान ये कितनी असरअंदाज होगी एक दूसरे पर, वो रिलेशन, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बॉडी ए पर, जो बॉडी ए जो फोर्स लगाने वाली है बॉडी बी पर, उससे मैं इस तरह दिखा रहा हूं। ठीक है, समझदार तो हो ना बेटा। अगर मैंने ए बी लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वो फोर्स है जो बॉडी ए लगा रही है बॉडी बी पर, राइट। तो उसका रिलेशन हमें पता है, फोर्स का रिलेशन क्या होता है, एम। चलिए पहले हम बात करते हैं यहां पर, बिल्कुल डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा हूं। मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा बॉडी बी का, बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा। चलिए आप लोग मत सोचें, मैं आप लोगों को स्टार्ट में ये 2-3 स्टेप लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। चलिए अगर मैं यहां पर बात करूं रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में देख रहा हूं वो देख रहा हूं किसके एतबार से, एफ ए बी के एतबार से, ठीक है। चलिए अब अगर जरा गौर कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं बॉडी ए जो फोर्स लगाएगी बॉडी बी पर, ठीक है, ए बी, यानी लगने वाली फोर्स जो है वो फ्रॉम ए है और जिस पर लग रही है वो बॉडी बी है। अच्छा, ये फोर्स, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को रेट के साथ आपने डिवाइड करना है, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर है, किसके बराबर है, एग्जैक्टली बॉडी ई के ए के रेस्पेक्ट से। अब जब बॉडी ए फोर्स लगा रही है तो आपने फाइनल वेलोसिटी के जो लेकर आपने सोचना है वो बॉडी ए के एतबार से है, और इनिशियल वेलोसिटी भी आपने बॉडी ए की ही लेनी है। तो यहां पर क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है सिंपली। तो ये आपका एम वी वन हो जाएगा माइनस, और ये आपका हो जाएगा एम यू वन, राइट, ठीक है। और इसको मैंने सिंपली टाइम से डिवाइड कर दिया क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब यहां लिख रहा हूं एफ बी ए, यानी जो फोर्स लग रही है फ्रॉम बॉडी बी है और जिस बॉडी पर लग रही है वो बॉडी ए है, ठीक है, एफ बी ए। तो अब यहां पर अगर आप चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखोगे तो बॉडी बी के रेस्पेक्ट से देखोगे, यहां 1-1 वाली कहानी खत्म। बॉडी बी है तो उसको हमने बॉडी बी को बॉडी मास 2 से शो किया है, तो एग्जैक्टली अब क्या होगा, मासेस भी तो इनके m1 और m1 लिख दो, ठीक है। चलिए अब अगर क्योंकि हमने बॉडी बी की बात की है तो उसका फाइनल मोमेंटम m2 v2 माइनस m2 u1, राइट, u1 u2 सॉरी u2 हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, अब अगर जरा आप गौर करें, ये आप इस तरह लिख सकते हैं। यहां पर हम एक काम कर लेते हैं बेटा, देखो अब बॉडी बी की बात कर रहे हो तो बॉडी बी का मास m2 हो गया, उसका जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी बी की वो हो गई v2 माइनस, अच्छा अब बॉडी बी का जो दोबारा आपने इनिशियल मोमेंटम लेना है तो उसका मास एग्जैक्टली m2 ही रहेगा, लेकिन चूंकि इनिशियल वेलोसिटी u2 है तो यहां पर आ जाएगा u2 और टाइम से हमने कर लिया डिवाइड, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया, हमें कहा कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। इसी बात को हम प्रूव करेंगे। अब पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था, ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ में पढ़ा था एक्शन इज ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, यानी एग्जैक्टली मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था कि अगर आप किसी को मारते हो तो उसके बिहाफ पर आपको पिटना भी पड़ेगा और माइट भी पॉसिबल ठीक उसी तरह जितनी चमाटे आप मारोगे एग्जैक्टली उतनी ही खाओगे, तो एक्शन विल ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी बॉल को दीवार पर हिट करते हैं तो एग्जैक्टली वो बॉल स्ट्राइक होने के बाद रिबाउंस जब होगी तो ठीक सेम वेलोसिटी के साथ उसने वापसी आना है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं, दोनों फोर्सेस को मैं इक्वल रख रहा हूं, ठीक है। अगर दोनों फोर्सेस को आप इक्वल रख दो तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी,
ठीक है, एफ ए बी को मैंने बराबर कर दिया माइनस एफ बी ए के। माइनस क्यों लिया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पर है, किसी एक फोर्स को आपने माइनस में लेना है, राइट। चले अब इनकी वैल्यूज रख दें। यहां पर आप रखोगे m1v1 माइनस m1u1 और ये टाइम से डिवाइड हो रहा है। ठीक इसी तरह यहां माइनस के साथ आपका हो गया m1v1 माइनस, सॉरी ये आपके पास बॉडी बी है तो ये आपका m2v2 माइनस m2u2, ठीक है, m2u2। अब u और v में परेशान मत होइएगा बेटा, इसको वाज़ेह तौर पे समझ लें, ठीक है। वर्बली भी मैं सब बोलता चला जा रहा हूं, जो जो चीजें लिख रहा हूं समझे। यहां पर m1v1 है माइनस m1u1 है और यहां m2v2 है माइनस m2u2 है, ठीक है। अच्छा टाइम से टाइम तो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब होगा क्या, अब क्या होने वाला है देखें, ये आपका m1v1 ऐसे ही रहा माइनस m1u1 भी ऐसे इट इज रहा। जब ये माइनस अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस m2v2 और माइनस माइनस प्लस m2u2, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करने वाले हैं, बॉडी ए को लेकर बॉडी ए को एक तरफ कर लेते हैं, यानी जिस जहां पर आपको मास m1 दिख रहा है उसको आप एक साइड पे लिखें, जबकि बॉडी बी जिसका मास m2 है उसको आप दूसरी तरफ लेके जाएं। तो बॉडी ए का मोमेंटम एक तरफ हो जाएगा m1, बॉडी ए का मोमेंटम हम एक तरफ कर लेते हैं m1v1, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, v जो है फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है और बॉडी ए की है, इसको मैंने यहीं पर रहने दिया। इससे मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है, इसे मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं। लेकिन अच्छा वहां से क्या लेकर आने वाला हूं, यहां पर वहां से मैं लेकर आने वाला हूं एग्जैक्टली m2, वहां से बेटा आप क्या लेकर आने वाले हो, चलिए देखिए m1v1 हमने यहीं पर छोड़ दिया, जो आपको इस साइड पर माइनस में दिख रहा है उसे आप ले जाओ उस तरफ ताकि उसका साइन प्लस हो सके, और जो उस तरफ माइनस में दिख रहा है उसे आप इस तरफ ले आओ ताकि उसका साइन भी प्लस में आ सके। चलिए अब मैं यही काम करूंगा और फिर देखूंगा एट द एंड हमारे पास रिजल्ट इस बात को साबित कर ही रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो है वो इस पे एप्लीकेबल है। वाकई दो आइसोलेटेड सिस्टम में रहते हुए कोई भी दो बॉडीज जो है वो किस तरह से टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन होती है। चलिए m1v1 आपका यहीं पर है। अच्छा ये मैं उस तरफ ले जा रहा हूं और ये क्योंकि यहां पर माइनस है इसे मैं इस तरफ लेकर आऊंगा, इसे मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये आपका हो जाएगा m2v2, ठीक है, m2v2। और यहां से ये m1u1 उस तरफ चला गया m1u1 और ये आपने एज इट इज इसी साइड पे जो था उसे आपने वैसे ही उतार दिया। तो अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दें, अगर इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया जाए तो गौर करें, रीअरेंज ऐसे कर लेते हैं क्योंकि दोनों साइडें बराबर हैं, तो अब ये आपके ऊपर है, आप चाहो लेफ्ट साइड को इस तरफ उतारो और राइट साइड को लेफ्ट साइड पे उतार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो चीजें जहां पर मौजूद हैं उसको वहीं पर रहने देना है, ठीक है। देखें अब यहां पर क्योंकि m1u1 था वो मैंने ऐसे ही रहने दिया, m2u2 को भी एज इट इज रहने दिया। अच्छा यहां पर आपने थोड़ा सा ये एग्जैक्टली मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है, बस ये काम करें आप ऐसा कर लें यहां पर, क्योंकि u1 इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, इनिशियल को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, जबकि v जो है वो फाइनल वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप दूसरी जानिब ले जाएं, ठीक है, m1u1 प्लस m2u2, राइट। और उसके बाद दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। ये आपके पास सिंपल रिलेशन आ गया। और जो सेकंड लास्ट स्टेप है ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको बेहतर इस तरह अगर दिखा दो, क्योंकि हम इस रिलेशन को आगे जाके न्यूमेरिकल के अंदर यूज करने वाले हैं बेटा, तो इसलिए इसको समझ लें अच्छे से। और यहां पर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन जरा गौर करके मुझे बताएं, बॉडी ए जिसका मास m1 था, बॉडी बी जिसका मास m2 है, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज u1 और बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी u2। ठीक इसी तरह बॉडी ए जिसका मास m1 और उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 और बॉडी बी जिसका मास m2 है उसकी फाइनल वेलोसिटी v2। तो आप देखें बिफोर द कॉलिजन दोनों वेलोसिटीज का जो सम है वो ये है, आफ्टर द कॉलिजन दोनों वेलोसिटीज का सम ये है। तो हमने यहां पर ये देखा कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन आ रहा है ये, ठीक है, यहां लिख लो बेटा, टोटल मोमेंटम है ये आपका बिफोर कॉलिजन। अच्छा और अब इस तरफ देखो, गौर करो, ये आपका टोटल मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो आप यहां पर ये देखें जो रिलेशन हमने ड्राइव किया, एट द एंड जो रिजल्ट है वो इस बात को साबित कर रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इक्वल हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। और यही कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, यानी बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, कंजर्व रहेगा। चलिए
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सही से समझ में आ चुका होगा। अच्छा कि डेरिवेशन है बेटा, इसको अपने पास रजिस्टर में कॉपी लाजमी कीजिएगा। मैं स्क्रीन से एक तरफ होता हूँ ताकि आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इसे रजिस्टर में अपने पास कॉपी करें, ठीक है। एक आध दफ़ा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें अच्छी कमांड्स हो जाएंगी और फिर आगे इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। और मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।